अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कनाडा में सेटल होने की कोशिश कर रही थी। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे मुझे मसला था वो ये था कि जहाँ मैं रह रही थी वो एक बेसमेंट थी, तो यहाँ वहाँ मुझे फिर रहने में थोड़ा मसला हो रहा था, आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन का भी मसला था। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ घर या अपार्टमेंट जो है ना वो देखने शुरू कर दिए। तो मैंने कहा कि मैं आपको भी साथ साथ दिखाऊं, क्योंकि मैं बीच में ये था कि जी कुछ अपार्टमेंट्स मैंने देखे, फिर मैं थक जाती थी। फिर उसमें यह था कि कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए कॉफ़ी या कुछ इस तरह से वो पीने बैठ जाया करती थी। लेकिन ये था कि मैं बस बड़ी तेज़ी से जो है ना वो देखना चाह रही थी कि कुछ घर या अपार्टमेंट कोई अच्छा सा मिल जाए जिस जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो है ना बहुत नज़दीक हो। तो खैर यहाँ पे सबसे पहले जो मुझे सबसे बड़ा जो इशू हुआ था वो ये था कि मैं सारे कपड़े जो है ना पाकिस्तानी स्टाइल में ले आई थी। और यहाँ पे ड्रेसिंग ज़रा मिक्सअप चलती है, ट्राउज़र शर्ट्स भी होती हैं। तो मैं फिर सबसे पहले घर भी ढूंढ रही थी और साथ में जो है ना फिर मुझे जैसे टाइम मिलता था तो मैं फिर थोड़ी इंजॉयमेंट भी करती थी और शॉपिंग भी करती थी कि क्योंकि यहाँ के लिहाज से जैसे कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस तो इसलिए फिर मैंने कुछ शॉपिंग की और थोड़ी वीडियोस भी जो है ना टिकटॉक स्टाइल में वो भी मैं बनवाती थी। और वीडियोस में किससे बनवाती थी, वहाँ पे जो भी मुझे अच्छे लोग नज़र आते ना, मुझे लगता है कि अच्छा ये बड़े मासूम से शरीफ से कोई हैं, तो फिर मैं उनसे वीडियो बनवा लेती थी। तो यहाँ पे जी मुझे बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मुझे मिल गए थे कि जो कि मैं पहन सकती थी, इजीली उनको कैरी कर सकती थी। तो बड़ी खुशी खुशी जो है मैंने अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने ख़रीदी ताकि मैं जो है ना वक्त के साथ साथ जो है ना पहन सकूं। तो यहाँ पे जी मैं कुछ अपार्टमेंट्स जो हैं वो देखने आई थी। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, तो मुझे अच्छे लग रहे थे कि जी मैं जो है ना देखूं और उसमें लिविंग स्टाइल जो है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जी मुझे साथ साथ दिखा भी रहे थे क्योंकि जो मुझे गाइड कर रहे थे कि जी आप अपार्टमेंट जो है ना कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ये मैं फिर आपको भी मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊं ताकि जो लोग नए आने वाले हैं उनको भी थोड़ा आइडिया हो जाए कि यहाँ पे अपार्टमेंट जो हैं वो किस स्टाइल में होते हैं। अगर 1 पर्सन के लिए है तो किस तरह से रहा जाए। तो 1 रूम जो है अपार्टमेंट वो बिल्कुल मेरे लिए सूट करता था। तो मैं फिर यहाँ पे देख रही थी कि जी 1 बेडरूम था, लिविंग रूम है और साथ में किचन छोटा सा और स्टोरेज के लिए भी, लॉन्ड्री भी और वॉशरूम भी एक ही था। तो खैर मेरे लिए तो बहुत ही परफेक्ट था, मुझे अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल ये था कि सिर्फ मैं ही नहीं थी, काफ़ी और लोग भी यहाँ पे उम्मीदवार थे। तो जैसे मुझे कोई अपार्टमेंट जैसे पसंद आता तो वो पता चलता था बाद में कि जी ये तो ऑलरेडी काफ़ी लोग जो है पीछे पड़े हुए थे, तो उनको मिल जाता था। फिर खैर मैं बड़ी मायूस हो के मैंने एक और अपार्टमेंट देखा। तो वो मुझे वो पुराना था, ये उसमें यह था कि जी पहले से जो है ना काफ़ी साल पुराने यूज़ में था। तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे बुरी बात यह लगी कि ऐसे लग रहा था कि दम घुट रहा है। तो बंद बंद सा था, हालांकि सारी फैसिलिटीज़ थी लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो खैर मैंने देखते साथ ही ना मैंने रिजेक्ट कर लिया। वीडियो जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। तो फिर जी वापस जो है ना मुझे ले गए किसी और बिल्डिंग में। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा कि मुझे वो वहाँ पे भी अपार्टमेंट बहुत बहुत अच्छे लगे क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम ही अपार्टमेंट थे। क्योंकि एक ही बिल्डिंग हो या सेम बिल्डिंग्स हो तो उसमें अपार्टमेंट जो है ना ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं कि अगर आपने 1 रूम अपार्टमेंट लेना है या 2 रूम का तो उनका जो नक्शा है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो खैर ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि ब्रांड न्यू था सबसे बड़ी बात, और स्टैंडिंग शावर था। ये तो मुझे इतना पसंद आया कि मेरा इतना दिल आ गया था कि बस मेरा दिल चाह रहा था मैं अभी शिफ्ट हो जाऊं। क्योंकि जो स्टैंडिंग शावर है ना वो यहाँ पे बहुत कम होते हैं। यहाँ पे जो बाथ टब हैं वो होते हैं। तो जी लॉन्ड्री भी घर के अंदर ही थी, वरना मैंने सुना हुआ था कि बिल्डिंग अपार्टमेंट जो होते हैं वहाँ पे लॉन्ड्री कंबाइन होती है, आपको नीचे कहीं जाना होता है फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ पे लॉन्ड्री होती है। तो यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ ये लगी थी कि लॉन्ड्री भी सब कुछ अपार्टमेंट के अंदर था कि आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और किचन भी बहुत क्यूट था कि 1 और 2 पर्सन या जैसे एक फैमिली थी बहुत छोटी सी, उनके लिए भी बेस्ट था। और व्यू भी बहुत अच्छा था, बाहर से बिल्डिंग और मौसम और बहुत अच्छे जो है ना अच्छा व्यू आ रहा था। लेकिन
फिर यही था कि उसका भी यही इशू था कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग उम्मीदवार जो है ना वो लाइन में लगे होते थे जो कि मेरे से ज़्यादा अच्छे थे या उन्हें ऑफ़र अच्छी मिल रही थी। तो खैर ये सिलसिला तो इसी तरह से चलता रहा, लेकिन ये था कि 2-3 अपार्टमेंट्स देखते तो क्योंकि सेम थे तो मुझे ये था कि नहीं बिल्डिंग मैंने नहीं छोड़नी, बिल्डिंग मैंने एक ही रखनी। तो ये था कि मैंने कुछ 5-6 अपार्टमेंट्स देखे, उसमें थोड़ा सा फिर हम लोगों ने देख लिया कि जी किस तरह से जो है ना ऑफ़र जल्दी देनी है ताकि जो है ना अपार्टमेंट जो है ना आपको मिल जाए। तो फाइनली ये हुआ कि जो मुझे अपार्टमेंट पसंद आया तो हमने जो है ना लकीली उस अपार्टमेंट में जो है ना जल्दी हमने बात भी कर ली, तो इससे पहले कि कोई और आए तो मैं अपार्टमेंट ले लूँ। तो इस लिहाज से फिर मैं लकी रही कि मुझे फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद जो है ना मुझे अपार्टमेंट मिल गया था। इसमें फ्रिज भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्यूट सी, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि जी मुझे जो है ना जो अपार्टमेंट मिलने जा रहा है उसमें यह कि मेरी ज़रूरत से तो बहुत ही बेस्ट था। तो मैं इतनी एक्साइटेड थी कि जी व्यू भी बहुत अच्छा है, दिल भी लगा रहेगा और काम करने में भी मज़ा आएगा। तो होपफुली आपको मेरा ये अपार्टमेंट दिखाने वाला व्लॉग जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि यही चीज़ होती है कि जो लोग आना चाह रहे हैं कनाडा या आना चाहते हैं या इरादा है तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। क्योंकि सबसे बड़ा मसला जो होता है ना वो रिहाइश का होता है कि जब रिहाइश आपकी कंफर्टेबल है ना बस फिर आप बड़े खुश हैं कि जी ठीक है जी, फिर आपके लिए सेटल होना बहुत आसान होता है। तो मैं भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना अपने रिहाइश का जो है सबसे फोकस करके काम कर रही थी कि उसके बाद ही मैं जॉब देखूं या कुछ और जो है ना काम सोचूं। सबसे पहले जो है ना अपना जो लिविंग स्टाइल है उसको ज़रा पुरसुकून होना चाहिए कि जी यहाँ पे जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी नज़दीक हो और मिलना मिलाना भी आसान हो। तो होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।